अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं तो आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं रीता, मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। मैं दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूं और अब मैं रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये सुनने की, ये इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड जो है आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में मदद करता है। होता क्या है दरअसल कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद 1 महीने बाद जब हमें पता लग जाता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो 1 महीने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और उसके बाद आपकी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू होती है। लेकिन तब तक बच्चा जो है 1 महीने का हो चुका होता है, कम से कम 6 हफ्ते का तो हो ही चुका होता है, और तब तक बच्चे की जो इनिशियल जो ब्रेन डेवलपमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले, कम से कम 3 महीने पहले अपनी डाइट में फॉलिक एसिड ज़रूर शामिल कर लें, फॉलिक एसिड टैबलेट्स ज़रूर शामिल कर लें, जो कि बच्चे की, जब आपका भ्रूण होगा, बच्चा आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो शुरुआत में ही उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा, जिससे कि बच्चे को आगे चलकर कोई स्पाइनल डिफेक्ट जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां नहीं होंगी। पहली तो ये इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उससे पहले फीमेल अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार करे। तैयार कैसे करना है? हेल्थ वाइज करना है। फीमेल को चेक करवाना है। सबसे पहले तो उसे देखना है कि उसके जो ब्लड शुगर जो है मेंटेन, अगर ब्लड शुगर उसे है या नहीं। अगर उसे ब्लड शुगर है, अगर उसे डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर लेवल उसका ज़्यादा आता है, कम आता है, जो भी है, अगर पेशेंट जो है, अगर मदर जो बनना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, अगर वो डायबिटीज़ से पीड़ित है तो उसे अपने जो है ब्लड शुगर की जो मात्रा है उसे मेंटेन करना होगा। तो ब्लड शुगर टेस्ट उसे ज़रूर करवाना है। दूसरा टेस्ट उसे करवाना है बीपी का, कि बीपी जो है महिला का कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो उसे भी आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। और तीसरा चेक है आपका, तीसरा जो ब्लड टेस्ट आपको करवाना है वो करवाना है आपका थायराइड टेस्ट। तो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक का मुझे पिछली लास्ट वीडियो पे कमेंट भी आया है, मैंने देखा है कमेंट, कि थायराइड पर आप जो है प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है। उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको भी उस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थायराइड टेस्ट ज़रूरी है प्रेगनेंसी से पहले, कि अगर कई बार ऐसा होता है, कईयों को पता ही नहीं होता है कि आपको थायराइड है, तो जिससे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए थायराइड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं अभी बता देती हूँ कि ऐसा वो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको थायराइड है भी है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस जो है गायनेकोलॉजिस्ट का चाहिए। तो डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस में थायराइड, जिनको थायराइड है वो भी कंसीव कर सकती है। तो ये तीनों टेस्ट महिला को ज़रूर कराना चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। और साथ ही हीमोग्लोबिन जांच जरूर करवा लिए, अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा लें, ताकि आप एनीमिया से पीड़ित तो नहीं हैं, आप ये भी पता कर लें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि जो बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको बताई है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी प्लान कर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। उसमें तो क्या होता है, पहले जो मैंने बताया है कि आपका जो है फॉलिक एसिड, आप अगर प्लान करके नहीं चल रहे हैं तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर बाय चांस किसी महिला में है तो जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, वो आपको स्पाइनल डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि आपको सारे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको थायराइड निकल आया, आपका बीपी हाई रहता है, कम रहता है, बीपी हाई रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी में जो है आपको हार्मफुल हो सकता है।
तो ये चीज़ें थी जो आज मेरे को बतानी थी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जैसे कि एक मैंने नोट कर रखा है थायराइड इन प्रेगनेंसी, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।